कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत करो। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। क्या बिहार चुनाव का बहिष्कार करेगा विपक्ष? तेजस्वी के बयान से आया सियासी भूकंप। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष एकजुट, क्या बढ़ेगी सरकार की मुसीबत? आज बिहार चुनाव से पहले बिहार से लेकर दिल्ली तक मचे सियासी बवंडर पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में एसआईआर मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। इस बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जो बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्ष ने बम फोड़ा है। खबर है कि विपक्ष बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकता है, लेकिन क्यों? क्या है इसके पीछे की वजह और इसका बिहार की जनता और लोकतंत्र पर क्या असर होगा? चलिए इस सियासी ड्रामे को आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। लेकिन उससे पहले ही सियासी हलचल अपने चरम पर है। विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर सब कुछ पहले से तय है और सत्ताधारी दल बेईमानी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर चुनाव का क्या मतलब? हम चुनाव बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। विपक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत करो। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तो आखिर क्या है वो वजह जिसने विपक्ष को इतना बड़ा और कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया? बात शुरू होती है वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। उनके मुताबिक करीब 35 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और इसमें खास तौर पर गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सत्ताधारी एनडीए की साजिश है ताकि उनके वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की दूसरी पार्टियां इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे रही हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता भी इस मुद्दे पर दिल्ली में संसद भवन के बाहर काले गमछे के साथ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं आज सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इस सियासी ड्रामे में और भी ट्विस्ट है। बुधवार को विपक्ष ने बिहार बंद का ऐलान किया और सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा और पटना जैसे शहरों में आरजेडी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी, सड़कें जाम की और नारेबाजी भी की। राहुल गांधी भी इस बंद में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे। लेकिन क्या कहता है चुनाव आयोग? आयोग का दावा है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण पूरी तरह पारदर्शी है। 25 जून से शुरू हुए इस प्रक्रिया में 98% वोटरों को कवर किया जा चुका है, जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्हें 11 तरह के दस्तावेज दिखाने को कहा गया है। आयोग का कहना है कि 25 जुलाई तक पहला चरण पूरा हो जाएगा और इसके बाद आपत्तियों के लिए भी समय दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष को यह जवाब रास नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो महागठबंधन की सारी पार्टियां मिलकर इस मुद्दे पर जनता की राय लेंगी और फिर बहिष्कार का फैसला करेंगी। अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष सचमुच चुनाव का बहिष्कार करता है तो क्या होगा? ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम होगा। इससे न सिर्फ बिहार की सियासत बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मच सकती है।
लेकिन बीजेपी ने इसे विपक्ष की हार और बौखलाहट करार दिया है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव बहिष्कार की बात करना लोकतंत्र का अपमान है, ये सिर्फ अपनी हार छिपाने की कोशिश है। वहीं इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट परीक्षण को लेकर सुनवाई शुरू की, क्योंकि गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। लेकिन सवाल वही है, क्या विपक्ष का ये कदम सही है या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? अगर विपक्ष बहिष्कार करता है तो क्या बिहार में बिना विपक्ष के चुनाव होंगे? और क्या इससे एनडीए को फायदा होगा या फिर जनता को गुस्सा सत्ताधारी दलों पर फटेगा? बिहार की सियासत में ये नया ड्रामा क्या रंग लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि लोकतंत्र की एक बड़ी परीक्षा होने वाला है। क्या विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए या ये सिर्फ सियासी नौटंकी है? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।